5 नंबर का हिसाब कहता है एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसमें बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। ठीक है, तो हमको कह रहा है बी सी बराबर कितना होना चाहिए 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर हो। ठीक है, चलिए तो हम इसको लिख लेते हैं। बी सी बराबर कह रहा है 6 सेंटीमीटर, चलिए हम लिख लेते हैं बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद दिया है ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। ए बी जो है, ए बी दिया है 5 सेंटीमीटर, कॉमा फिर कह रहा है ए बी तो 5 सेंटीमीटर दे दिया है, कोण ए बी सी, देखिए कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री है। कोण ए बी सी बराबर कितना डिग्री है 60 डिग्री है। देखिए इसमें बी है ना, जो बीच में होता है उसका देखा जाता है, तो 60 डिग्री बी पे कहता है 60 डिग्री हो। इसके बाद कहता है त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। ठीक है, तो कह रहा है 3/4 गुनी हो, 3/4 गुनी, 3/4 गुनी हो। ठीक है, तो देखिए तो कह रहा है बी सी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो चलिए हम बी सी खींच लेते हैं 6 सेंटीमीटर। बी सी जो है 6 सेंटीमीटर का रहा ना, तो बी सी हम 6 सेंटीमीटर खींचते हैं। तो देखते रहिए, और आप सब जो है एग्ज़ाम में पेन का यूज कीजिएगा नहीं, ठीक है, पेंसिल का यूज कीजिएगा, क्योंकि पेन का यूज कीजिएगा तो नंबर कटने का अधिक चांस रहता है। चलिए कहता है बी सी बराबर कितना होना चाहिए 6 सेंटीमीटर। तो बी सी जो है 6 सेंटीमीटर, देखिए एक तो यहाँ पे जीरो जो है ना वहाँ पे एक बिंदु दिए हैं, और 6 पे देखिए यहाँ पे देखिए 6 है। ठीक है, और 6 पे भी एक बिंदु देते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम यहाँ से यहाँ मिला देते हैं। ठीक है ना, यह जो है मेरा यह बी सी हो चुका है। बी सी जो है मेरा 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, यह जो खींच लिए हम, ठीक है, यह रेखाखंड जो खींचे हैं यह 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर खींच लिए है बी सी। इसके बाद इसमें कहता है ए बी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पे जो है कंपास का चाप का यूज करते हैं। ए बी कहता है 5 सेंटीमीटर, देखिए जीरो पे हम इसका नोक जो है कंपास का एक जीरो पे नोक लगा दिए हैं। इसके बाद 5 पे लेकर चलते, 5 5 5 5 यहाँ पे देखिए, यहाँ से 5 है, देखिए 5 है ना, तो 5 पे हम एक फिक्स कर दिए हैं। ठीक है, तो हमको कहता है बी सी जो है, चलिए अब देखिए ये जो है हम बी सी खींच लिए हैं, बी, ठीक है, यह जो है बी और सी, बी सी जो है मेरा 6 सेंटीमीटर हो चुका है। इसके बाद कहता है ए बी जो है 5 सेंटीमीटर हो, लेकिन देखिए ए और बी, ए बी कहता है 5 सेंटीमीटर हो, तो ए मेरा यहाँ पर जाएगा। ठीक है, ए जो है हम मेरा कन्फर्म अभी नहीं है, तो पहले यहाँ पे भी एक देख लीजिए, कहता है कोण ए बी सी, ठीक है ना, कोण ए बी सी। तो देखिए बीच में जो है, जो बीच में रहता है उसी का मान रहता है। ठीक है, तो बी पे देखिए कितना डिग्री होना चाहिए 60 डिग्री होना चाहिए। तो हम कोण बी पे जो है हम पहले 60 डिग्री बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम चाप की सहायता से यहाँ पे हम 60 डिग्री बनाते हैं बी पे। ठीक है, ऐसे रख दिए हैं। इसके बाद 60 डिग्री बनाना है। ठीक है, 60 डिग्री कौन बनाना है, तो चाप को ऐसे रखते हुए काट रहे हैं, देख लीजिए। ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं एक बार जब कटता है तो वो जो है, ठीक है ना, 60 डिग्री का बनता है। तो चलिए अब हमको इसको जो है खींच लेते हैं बी। ठीक है ना, बी यहाँ पे जो है बी है, और जहाँ पे कटिंग लाइन है, जहाँ पे कटा हुआ है, ठीक है, हम उसको खींचते हैं, एक रेखा खींच रहे हैं। तो आप लोग भी खींच लीजिएगा। देखिए हम जो है एक रेखा खींच लिए हैं। ठीक है, देखिए याद रखिएगा यहाँ और यहाँ, ठीक है ना, दोनों जगह जो है मिला करके लाइन खींचना है। तो चलिए अब हमको क्या कहता है, कह रहा है
ए बी, ठीक है, ए बी जो है 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब जो है ए बी मेरा कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मेरा जो है 60 डिग्री कोण बन गया है। तो बी पे जो है 60 डिग्री कोण कर रहा है, यहाँ पे हम 60 डिग्री का कोण बना लिए हैं। बी पे हम 60 डिग्री कोण बना लिए हैं। अब जो है हमको जो है ए बी 5 सेंटीमीटर खींचना है ना। ए बी देखिए, इसे हम 5 माप लेते हैं। देखिए यहाँ पर स्केल रखें और 0 पे फिक्स कर रहे हैं और 5 पे इसको फिक्स करते चलिए। 5 लेकर चलते हैं, 5 पे इसका एक नोक 5 पे लेकर चलते हैं। देखिए 5 पे है ना, देख लीजिए, ठीक है, एक नोक 5 पे होना चाहिए। तो कहता है बी और ए जो है 5 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक हम कट करते हैं, कट कर दिए। अब सी को और अंत वाला लाइन से यहाँ कठिन लाइन है, ठीक है, उसको हम मिला देते हैं। सी को और कठिन लाइन से हम मिला देते हैं। देख लीजिए ये जो मेरा बना हुआ है यह बी है, सी है, बी सी दिया था 6 सेंटीमीटर, देख लीजिए, और ए कर रहा है ना। तो यह जो मेरा बना है ए बना है। ए जो है ए बी कितना कर रहा है, ए बी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए था, यह जो मेरा 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो ये और कोण ए बी सी पे 60 डिग्री, देखिए 60 डिग्री यहाँ पे हम बना लिए। तो यह जो है मेरा त्रिभुज बन चुका है। अब कहता है 3/4 गुनी हो। तो देखिए जैसे हम जानते हैं कि बट्टा में जो सबसे बड़ा अंक हो, ठीक है, तो उतना बार जो है हम चाप से काट लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एक लाइन खींच रहे हैं, समांतर लाइन, ठीक है, न्यून कोण होना चाहिए। और न्यून कोण जैसे जानते हैं कि 90 डिग्री से छोटे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। तो देखिए बी पे से जो हम एक रेखा खींच रहे हैं, हिसाब में करा तो समरूप है, ठीक है ना। यहाँ पे जो हम एक रेखा खींचे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको जो है हम कितना भाग काटेंगे, याद रखिएगा बट्टा वाला में जो सबसे ज़्यादा हो, ठीक है, या ऊपर में ये रहे बड़ा अंक रहे या नीचे में रहे, उससे मतलब नहीं है। जो बड़ा अंक हो दोनों में, अंश और हर में, ठीक है, ऊपर वाला को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। अंश और हर में जो सबसे बड़ा अंक होता है उतना बार हम इसको क्या करते हैं, ये वाला लाइन जो खींचते हैं उसको काट लेते हैं, ठीक है। तो 3/4 गुनी हो। तो देखिए अधिक से अधिक मेरा अंक 4 है, ठीक है, तो इसको हम 4 भाग काटते हैं। तो इसको जो स्केल को देखिए, ये कंपास को थोड़ा अच्छा से फिक्स कर लीजिए जो हम 4 भाग काट सकें। देखिए इतना अब हम फिक्स कर लिए। ये अपना मन से फिक्स किया जाता है, बड़ा रहे छोटा रहे उससे कोई मतलब नहीं है। तो चलिए इसको 4 भाग काटते। देखिए 1 भाग हो गया, 2 भाग, 3 भाग, और यह जो है 4 भाग। नाम चलिए दे देते हैं, यह 4 भाग जो काट लिए हैं इसका नाम दे देते हैं। यह बी है ना, तो B1 कर देते हैं, B2 कर देते हैं, B3 कर देते हैं, अब B4 कर देते हैं, ठीक है। और चलिए और जो है अब मिलाने का बात रहा। जैसे हम जानते हैं जब भी मिलाया जाता है, याद रखिएगा जब भी मिलाया जाता है तो हर को देखा जाता है, ठीक है। हर अगर मेरा 4 है तो 4 को और अंतिम लाइन को हम मिला देंगे। अगर हर नीचे में 3 रहता तो हम 3 से मिलाते हैं, 2 रहता तो 2 से मिलाते हैं, ठीक है। हर को देखा जाता है, अंत में जो मिलाया जाता है। यहीं पे जो है ना गड़बड़ हो जाता है सब स्टूडेंट सब। तो यहाँ पे जो देखिए हर को देखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सोचने लगता है हम 3 से मिलाए कि 4 से मिलाए। याद रखिएगा हर को जो हर जितना रहता है उतना से मिलाया जाता है, ठीक है। और अंतिम वाला लाइन को देखिए हर मेरा नीचा में 4 है तो हम यहाँ पे जो है B4 को 4 से मिला देंगे, B4 को 4 से मिला देते हैं। देखिए B4 को हम 4 से मिला दिए, ठीक है ना। B4 को हम 4 से मिला चुके हैं। चलिए तो यह त्रिभुज जो बनेगा मेरा, आप जो है 3 गुनी कर रहा है ना। तो देखिए 3 गुनी जब का, अब ये 4 का मेरा कंप्लीट है, अब 3 बचा हुआ है। 3 देखिए 3 जो है 3 है ना, तो हम 3 पे बनाएंगे, ठीक है। एक इसके समांतर जो है एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, 3 पे रहना चाहिए, ठीक है। B4 और C के समांतर हम एक के, देखिए यहाँ भी जो कोण है, ठीक है, उतना ही कोण यहाँ पे भी बना लेते हैं। देखिए कैसे कोण बनाते हैं, ठीक है, ऐसे किए, फिर 3 पे रखेंगे क्योंकि ऊपर में 3 है ना, अंश जो मेरा 3 है इसलिए से हम 3 पे रख करके बनाते। चलिए यहाँ पे भी रख दिए, यहाँ से भी हम एक खींच लिए हैं। कोण मापते हैं, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे दोनों का कोण मापते हैं। देखिए मिल चुका है दोनों का कोण, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे रख दिए हैं और यहाँ पे जो है कट चुका है, ठीक है, यहाँ पे जो है कट गया। चलिए यह कोण मेरा क्या चुका है। अब देखिए क्या करते हैं,
B3 को और कटिंग लेंथ से हम मिला देते हैं। B3 को कटिंग लेंथ से मिला देते हैं। चलिए B3 को हम कटिंग लेंथ से मिलाते हैं। B3 को कटिंग लेंथ से मिला दिए हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा ये और ये, ठीक है ना, ये भुजा और ये भुजा समांतर होना चाहिए, ठीक है ना, समांतर दोनों भुजा होना चाहिए। चलिए A है, B है, C है, तो इसका नाम हम D दे देते हैं। इसका नाम जो है हम D देते हैं, ठीक है। समरूप त्रिभुज का रहा है, जैसे यहाँ पे बना है वैसे ही त्रिभुज यहाँ पे बनेगा। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज बनाने का, जैसे यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हम रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एक कोण बनाते हैं, C पे भी हम कोण बना रहे हैं, तो वैसे ही D पे भी रख करके हम कोण बनाएंगे, ठीक है। आप इसका चलिए कोण माप लेते हैं। चलिए देखिए, ठीक है, ऐसे यहाँ पर रखेंगे और इसको हम एक कट करेंगे। तो कट करने के बाद चलिए यहाँ पे हम भी बना लेते हैं। याद रखिएगा ये भी बनाएंगे तो ये भी क्या रहना चाहिए, मेरा समांतर रहना चाहिए। चलिए हो गया। D है तो इसका नाम हम E दे देते हैं। इसका नाम हम E देते हैं। इस तरह जो है मेरा यह 5 नंबर के हिसाब बन करके रेडी हो चुका है। यह सब जो मेरा 5 नंबर का हिसाब है, ठीक है। चलिए इतना कर लिए हैं। इसके बाद हम रचना के चरण देखते हैं। रचना के चरण भी लिखना आसान है, तो रचना के चरण लिख लेते हैं। रचना के चरण, रचना के चरण, चलिए रचना के चरण भी हम लिख लेते हैं। रचना के चरण लिखना आसान है, जो जो हम किए हैं वही लिखना है। तो देखते हैं क्या क्या किए हैं, ठीक है, वो सब लिख लेते हैं। तो पहले जो है हम B और C, ठीक है, चलिए 1 नंबर में लिखते हैं BC बराबर 6 सेंटीमीटर, देखिए 6 है ना, तो 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचे, रेखाखंड खींचे। चलिए रेखाखंड खींचे। 2 नंबर हम क्या किए थे, कोण B पे, ठीक है ना, देखिए ABC बराबर 60 डिग्री चाप से कोण बनाए। फिर 3 नंबर में क्या किए थे, 60 डिग्री कोण बनाने के बाद AB बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर, AB बराबर जो है 5 सेंटीमीटर रेखाखंड, ठीक है ना, रेखाखंड चाप से माप कर काटे, यही ना, चाप से माप कर काटे। तो 4 नंबर हम क्या किए, 4 नंबर में किए थे, देखिए AB करा ना, AB 5 है, 5 सेंटीमीटर है, AB चाप से मापे थे ना, चाप से देखिए माप करके, यहाँ पे चाप से माप करके तब न काटे थे। इसके बाद B और ये भुजा जो है, ये भुजा का हम नाम देते हैं X, ठीक है। B से X रेखा खींचे और उसे देखिए B से X रेखा खींचे। इसके बाद B1 B2 B3 B4 लिख लिए। B1 B2 B3 B4 भागों में चाप से काटे, ठीक है। 5 नंबर हम क्या किए, चलिए 5 नंबर जो किए कर देते हैं। B4 को C से मिलाए थे ना, लिख लिए B4 को C से मिलाए, चलिए B4 को हम C से मिला दिए थे। 6 नंबर में क्या किए थे, B3 को D से मिलाए, ठीक है ना, B3 को D से मिलाए, D से तथा, देखिए B3 को D से तथा D को E से मिलाए, ठीक है, D को E से मिलाए। देखिए यहाँ पे मेरा लाइन कट चुका है,
और थोड़ा अंधेरा का महसूस होगा, आप लोग थोड़ा अच्छा से कर लीजिएगा।